जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें एमए फिलॉसफी सब्जेक्ट से संबंधित सारे टॉपिक्स को आपको डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि अभी जो भी सिलेबस वेरीफाई है वो सही तरीके से वेरीफाई नहीं है। बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन सब जो भी टॉपिक्स बनते हैं सिलेबस से संबंधित उनको अभी तक सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया गया, सही तरीके से समझाया नहीं गया है। तो ये जो सिलेबस है ये रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की साइट से ही मैंने लिया है। इससे संबंधित सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पेपर भारतीय दर्शन का है। जिस स्टूडेंट के पास भी भारतीय दर्शन जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, तो इससे संबंधित ये टॉपिक जो मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ वहीं से आपको प्रश्न बनने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट पेपर भारतीय दर्शन को पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंटों का अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय दर्शन एक गहनता का सब्जेक्ट है। इसको समझने से पहले आपको अपनी अवधारणा को क्लियर करना पड़ेगा कि हमें किस सोच के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसमें भारतीय दर्शन की अवधारणा और समग्र उसके परिप्रेक्ष्य की पर अंतर्दृष्टि डालनी पड़ेगी। जो भी हमारा भारतीय दर्शन का सिलेबस है उसके समग्र सिलेबस पर हमें बहुत गहनता से अंतर्दृष्टि को समझना होगा। वैदिक और उपनिषद का व्यापक ज्ञान हमें रखना पड़ेगा। वैदिक और उपनिषद का व्यापक ज्ञान कि कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे स्टार्ट हुआ, और कर्म, संसार, मोक्ष और पुरुषार्थ के सिद्धांतों को समझने की आपको चेष्टा करनी है। वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दर्शन को समझने की क्षमता अपने आप में आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डीप सब्जेक्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। वही फर्स्ट यूनिट में कुछ टॉपिक दे रखे हैं, वहाँ से क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में सत्य, पुरुष, ऋत और यम की वैदिक अवधारणाओं को आपको ध्यान में रखना है। वहीं उपनिषद में जो पूछते हैं, उपनिषद में आपकी आत्मा, ब्रह्म, श्रेयस और प्रेयस की अवधारणा को समझाया जाता है। सेकंड यूनिट है आपका चारवाक एक व्यापक अवधारणा है भारतीय दर्शन की। चार्वाक जो दार्शनिक है उन्होंने माना है कि प्रमाण के रूप में धारणा को व्यक्त किया है, कि प्रमाण को मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमाण को मानने का उनका तथ्य ये है कि उन्होंने प्रत्यक्ष को ही सारगर्भित माना है, प्रत्यक्ष को ही सत्य माना है, इसलिए उन्होंने अनुमान और शब्द की आलोचना की है। वही ऑन्टोलॉजी को आपको सही तरीके से समझाया गया है। वहीं जैन धर्म में ज्ञान का सिद्धांत, अनेकांतवाद और स्याद्वाद को समझाते हुए जैन धर्म में द्रव्य, गुण, पर्याय, जीव, बंधन और मुक्ति को आपको व्यापक तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जीव जो है बंधन में कैसे पड़ता है, मुक्ति में कैसे जाता है, मुक्ति के मार्ग क्या है, ये आपको जैन धर्म में आपको व्यापक तरीके से पढ़ना होगा। वहीं बौद्ध धर्म में 4 सारगर्भित सत्यों को बताया गया है। 4 सारगर्भित सत्यों में निर्वाण के साथ प्रतीति समुत्पाद, क्षणभंगवाद और अनात्मवाद को आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा, जो यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के 4 स्कूलों को सही से आपको डिफाइन करना होगा, सही से समझना होगा। वैभाषिक, स्वतांत्रिक, योगाचारवाद और माध्यमिक, इन सभी को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको सारे प्रश्न बनते हैं। ये सारा सिलेबस मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया है, और इंग्लिश में बताने का तात्पर्य यह है कि जो भी भारतीय दर्शन है उसमें जो भी शब्द हैं वो एज इट इज़ ही आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि सत्य है तो सत्य ही लिखा जाएगा, पुरुष है तो पुरुष ही लिखा जाएगा, रथ है तो रथ ही लिखा जाएगा। इसका इंग्लिश में मीनिंग नहीं बदलता है। इसी तरीके से ये इंग्लिश में भी 4 यूनिट है। हम ऐसे ही एमए फिलॉसफी के सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे सिलेबस को हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।